सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ जिन्हें मंदिरों में राजा कहना चाहिए, सबसे धनाढ्य, तो महादेव तो वैरागी हैं, कैलाश पर रहते हैं। अपने लिए तो महादेव ने कभी कुछ चाहा ही नहीं है, इसीलिए महादेव के भक्त जो मांगते हैं वो महादेव उनको भली प्रकार से दे देते हैं। और इतना देते हैं कि कई बार तो ब्रह्मा जी और नारायण भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये इतना भर भर के कैसे लुटाते हैं, ये इतना भर भर के कैसे लुटाते हैं। और एक वही द्वारा है जो आखिरी है, उसके बाद कोई और द्वारा नहीं है, कोई और द्वारा हो ही नहीं सकता। वही एक द्वारा है जो आखिरी है। वो क्या करता है? वो जीवन भी देता है और वो मृत्यु भी देता है। वो ऐसा द्वारा है। एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति की 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही गई हैं, लेकिन उनमें से चंद्रमा सबसे ज्यादा रोहिणी के प्रति आकर्षित रहते हैं, प्रेम पूर्ण रहते हैं। तो बाकी की 26 ने शिकायत करी अपने पिता से। उदासी देखकर पिता ने पूछा कि क्या हुआ, तो बताया कि हमारे घर में हमें हमारे पति का प्यार प्रेम नहीं मिलता है। तो दक्ष प्रजापति ने कुछ विचार किए बिना श्राप दे दिया चंद्रमा को कि वो क्षय हो जाए। तो इन सभी 27 कन्याओं ने कहा, ये क्या किया आपने? आपने हमारा दुख दूर करने की बजाय उस दुख को और विशाल कर दिया। अगर हमें वैधव्य का दुख देना था, इससे तो कम से कम जैसा भी था, हमारा स्वामी हमारे सामने तो था, हमारी आंखों के सामने तो था, उसका हमारी आंखों के सामने होना ही हमारे लिए काफी था। लेकिन आपने तो हमें वैधव्य का दुख दे दिया। तो वो सभी 27 कन्या दक्ष प्रजापति के घर को छोड़कर चली आई। इस कथा से एक सीख मिलती है कि अपना दुख उसी को सुनाओ जो समाधान देता हो, उसे नहीं जो इस दुख की अग्नि में और घी पटक देता हो। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनकर हंसी हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। सुनकर हंसी हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। अपने हृदय की पीड़ा को अपने में दबाना सीखो, अपने में समेटना सीखो। अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो लोग मुट्ठी में नमक लेकर घूमते हैं, अपने घाव यूं दिखाया न करो। लोग मुट्ठी में नमक लेकर घूमते हैं, अपने घाव यूं दिखाया न करो। पर हाँ, कभी कभी किसी किसी को सुनाना चाहिए, अपने गुरु को, अपने भगवान को। कुछ अंतरंग होते हैं, किसी किसी की जिंदगी में कोई मित्र अंतरंग होता है, किसी किसी की जिंदगी में कोई गुरु अंतरंग होते हैं, किसी किसी की जिंदगी में उसके भगवान अंतरंग होते हैं। उनको कह सकते हो, उनको कहना ही चाहिए, क्योंकि उनके आगे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे?
उनको तो कहना ही पड़ेगा, उनको तो कहना ही चाहिए। अरे माँ भी, बच्चा भी माँ के आगे रोता है कि मैं भूखा हूँ। ऐसे तो किसी को नहीं बताएगा, पर अपनी माँ के पास आके बोलेगा कि मुझे भूख लग रही है। अपनी माँ के पास आके कहेगा। तो तुमसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? तो उनसे तो कहना ही चाहिए, लेकिन सबसे नहीं। वो कोई कोई जीवन में किसी किसी के में होते हैं जिससे कह सकते हैं, वो सब नहीं होते। कभी भी उस व्यक्ति से मत कहना जिस व्यक्ति से कहने के बाद तुम्हें पछताना पड़े। 27 दक्ष प्रजापति की कन्याओं को बड़ा पछताना पड़ा कि हमें हमारे पिता से ये अपनी पीड़ा नहीं कहनी चाहिए थी, इन्होंने तो हमारा दुख हजारों गुना बना दिया। अब हम क्या करें? चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। चंद्रमा धीरे 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 मृत्यु की ओर जाने लगा। तब चंद्रमा के माता पिता श्री अनुसुईया और अत्रि शिव को मनाने लगे। इधर दक्ष प्रजापति ने भी शिव को मनाया कि मुझसे भूल हो गई, एकमात्र आप ही हैं जो मृत्यु को जीवन में बदल सकते हैं। तब वहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण किया गया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। महादेव को मनाया, हे महादेव, हे महादेव। और जब लगभग चंद्रमा अपनी आखिरी स्थिति पर पहुंचा, तब महादेव ने उसके मस्तिष्क पर अपने दाहिने हाथ को रखा। वो एक घड़ी थी जहां से चंद्रमा की मृत्यु थम गई। वो लगभग मट्टी का हो गया था, वो लगभग खो गया था, लेकिन वहां से उसके जीवन की नई धारा आरंभ हुई। वो दिन था अमावस्या का। फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आई, और फिर कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आई, और फिर शुक्ल पक्ष की दूज आई। और शुक्ल पक्ष की दूज आते आते चंद्रमा ने शिव की स्तुति करी।